आपको पता होगा ये एसएससी में नए नए टॉपिक आ रहे हैं और उसी में से एक नया टॉपिक है ये कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कार्ल पियर्सन का कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अभी हाल फिलहाल में सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो सारे टीचर्स ने कार्ल पियर्सन का कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करवा दिया है। लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस केवल कार्ल पियर्सन ही नहीं दिया था, इसके अलावा भी है, जैसे बॉली कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसके अलावा कैली कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो ये सब बहुत आसान है, जितना आसान कार्ल पियर्सन का है उससे ज़्यादा आसान दोनों है। बस आपको फार्मूला थोड़ा देख लेना है, क्या पता कार्ल पियर्सन का आया है तो बॉली का भी आ जाए और कैली का भी आ जाए। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो थोड़ा देख लीजिए, 5-7 मिनट का वीडियो होने वाला है और किसी टीचर ने अभी तक करवाया नहीं है, सब कार्ल पियर्सन ही करवा रहे हैं। तो कहीं एग्जाम में आ जाए तो आप पहले से पढ़े रहेंगे तो फट से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, काफ़ी आसान है। फार्मूला सिंपल सा है। क्या है फार्मूला इसका? मीन माइनस मोड बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का भी सिंपल तरीका आपने पढ़ा है, लेकिन अभी अभी हाल फिलहाल में मैंने मॉक में क्वेश्चन देखा था जहाँ पे ये दे दिया था कि मतलब वो थोड़ा अलग था, मतलब उसके लिए आपको थोड़ा स्पेशल फार्मूला, जैसे उसका होता है एक फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये आपने शायद नहीं पढ़ा है, तो मैं डिटेल्स में इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो हमारा होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन ये फार्मूला अभी तक किसी टीचर ने पढ़ाया नहीं है, सब वही स्टैंडर्ड डेविएशन का जो नॉर्मल फार्मूला है वही पढ़ा रहे हैं। तो एक कार्ल पियर्सन का कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपने पढ़ा ही होगा, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मीन माइनस मोड बट्टा स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका रेंज कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का रेंज कितना है। तो इसका रेंज -3 से 3 के बीच में है, ठीक है। तो ये हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आपने पढ़ा ही होगा कि ये कब सिमेट्रिक होता है, कब नेगेटिव होता है। आपको पता है कि जब थोड़ा बता देते हैं, जैसे मीन अगर ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, अगर ये होगा, अगर मीन बड़ा मीडियन से और मीडियन बड़ा मोड से, तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव स्क्यूड होता है, ठीक है। और जब यही रिवर्स कर दें, अगर हम कर दें मोड को इधर कर दें, मीडियन बीच में और मीन छोटा कर दें, तो ये क्या होता है, ये नेगेटिव स्क्यूड होता है, हाँ। और अगर मीन मीडियन और मोड तीनों बराबर हो जाए तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, हाँ। तो यही सब थोड़ा छोटा चीज़ था, ये तो हर टीचर पढ़ा रखा है। चलिए ठीक है, यहाँ से देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है बॉली कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। काफ़ी आसान है, बस फार्मूला थोड़ा ध्यान रखना है। बॉली कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला क्या है, Q3 + Q1 - 2QT बटा Q3 - Q1। अब Q1 क्या है, तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, कैसे निकलता है फर्स्ट क्वार्टाइल। Q3 क्या है, थर्ड क्वार्टाइल है। Q2 क्या है, ये सेकेंड क्वार्टाइल है। और आपने पढ़ा होगा कि Q2 यानी सेकेंड क्वार्टाइल को ही क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ये सेकेंड क्वार्टाइल को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये मीडियन है, माध्यक है, ठीक है। फिर वही Q3 क्या है, थर्ड क्वार्टाइल है, और Q1 क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल है। आपको फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल निकालने आता ही होगा, हाँ। आपने तो पढ़ा ही होगा ना, हर टीचर पढ़ा रखा है, टीचर अभी तो चैनल पे बस यही पढ़ा है। जैसे फर्स्ट क्वार्टाइल का क्या फार्मूला है, n+1/4 टर्म, यही होता है ना। Q2 का क्या होता है, n+1/2 टर्म, यही होता है। और थर्ड क्वार्टाइल का ये n+1/3/4 हो जाता है, यही है, ठीक है ना, यही है ना, जो भी हो। तो ये तो आपको पता ही होगा। और सेकेंड क्वार्टाइल मीडियन होता है, ठीक है। और रेंज इसका कितना होता है, -1 से 1 के बीच में, ठीक। तो ये था बॉली कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जैसे SSC CGL टायर 2 JSO में आया है क्वेश्चन यहाँ से। तो यहाँ Q1 Q2 Q3 निकालना नहीं है, हाँ, ये निकालना नहीं होता है, ये सिंपल ही है, सिंपल दिया है। देखिए, फॉर द डाटा सेट द थर्ड क्वार्टाइल Q3 एंड द मीडियन सेकेंड क्वार्टाइल आर इक्वल, बोल रहा है कि Q3 Q2 का इक्वल है। तो व्हाट इज बॉली कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बॉली कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया है, मतलब इस पे बेस्ट जो भी क्वेश्चन आया है, तो वहाँ Q1 दे देगा, Q3 दे देगा, मीडियन दे देगा, और फिर पूछेगा बॉली कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आया है और सारा इसी पे बेस्ट आया है, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें Q1 Q3 Q2 निकालना हो। अगर निकालना भी होगा तो आप निकाल लेंगे इस फार्मूला का यूज करके। आपने ही पढ़ा होगा, मैं ये चीज़ें यहाँ नहीं पढ़ा रहा, मैं छोटा वीडियो सोच रहा हूँ कि जितना छोटा से छोटा वीडियो और शॉर्टकट में आपको बता दें ताकि एग्जाम में आए तो आप कर लो।
तो Q3 Q2 के बराबर है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा, तो क्या फार्मूला है, सिंपल सा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2QT बटा Q3 माइनस Q1। तो बोल रहा है कि Q3 Q2 बराबर होगा, तो Q3 की जगह Q3 और प्लस Q1, और यहाँ भी क्या होगा माइनस Q2 Q3 के बराबर है, तो 2Q3 बटा Q3 माइनस Q1। कितना आसान है। Q3 में से 2Q3 घटा तो क्या हो जाएगा, माइनस Q3 प्लस Q1 बटा Q3 माइनस Q1। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, जगह भी कम है, बराबर लिख दिया। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे यही बचेगा Q1, नहीं माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा Q3 माइनस Q1, और ऑलरेडी नीचे Q3 माइनस Q1 है, तो Q3 माइनस Q1 से Q3 माइनस 1 कट गया, बचा कितना, -1 इसका आंसर। तो बहुत ही आसान था, फार्मूला बेस्ड था, बस आपको फार्मूला ये ध्यान रखना होगा कि Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 या 2 मीडियन बटा Q3 माइनस Q1। फिर एक कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये भी वही है, कुछ नहीं है, यहाँ भी वही है, जैसे देखिए सेम, जैसे P90 प्लस P10 माइनस 2P50 बटा, देखिए दोनों का फॉर्मेट देखिए सेम है, देखिए यहाँ Q3 प्लस Q1, यहाँ P90 प्लस माइनस 250, और फिर यहाँ देखिए प्लस था और यहाँ ये माइनस, सेम है। और इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब वही होता है मीडियन, इसका भी मतलब क्या होता है, मीडियन ही होता है, ठीक है। यहाँ भी वही है, 90 की जगह 9, 10 की जगह 1 माइनस, इसका मतलब मीडियन ये। तो दोनों चीज़ कहीं ना कहीं सेम है, बस अंतर इतना है कि ये क्वार्टाइल के फॉर्मेट में था, और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये परसेंटाइल के फॉर्मेट में है और ये डेसाइल के फॉर्मेट में है। परसेंटाइल क्या होता है, डेसाइल क्या होता है, क्वार्टाइल क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हाँ इतना तो है। अगर नहीं पढ़ा है तो सारे टीचर्स ये सब करवा रखे हैं, तो जाकर कहीं देख लीजिए, या मैं भी करवा दूंगा जब भी होगा। तो ये डेसाइल है, डेसाइल मतलब ये परसेंटाइल है, हाँ ये परसेंटाइल, 9th परसेंटाइल, ये 10th परसेंटाइल, और ये 5th परसेंटाइल, और इसी को क्या कहते हैं, इसको मीडियन कहते हैं। और ये 9th डेसाइल, 1st डेसाइल, और D5 मतलब 5th डेसाइल को ही क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं भाई। ये तो दोनों सेम ही है, देखिए यहाँ दिया है D1 D5 D था, इतना है ना, फर्स्ट, ये 1st डेसाइल है, ये 5th डेसाइल है, और ये 9th डेसाइल है, ऐसे ही ये परसेंटाइल हो गया। देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन है, इफ़ द 1st 5th एंड 9th डेसाइल्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इतना, देखिए 1st डेसाइल मतलब D1 कितना है, 3 है, 5th डेसाइल मतलब D5 कितना है, 10 है, और 9th डेसाइल मतलब D9 कितना है, 16 है। तो देन कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा है, देखिए CGL 2021 का क्वेश्चन है, हाँ JSO का। तो कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बस फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, ये वाला डेसाइल वाला फार्मूला पता होना चाहिए। सेम है वही, जैसे यहाँ 9th प्लस D1, वहाँ भी वही था, वहाँ बस Q1, यहाँ Q3 Q1 था, और माइनस 2D5 बटा, इसको माइनस कर देना है, D9 माइनस D1, बहुत आसान फार्मूला भी है। तो D9 की जगह कितना 16 प्लस D1 की जगह 3 माइनस 2D5 की जगह 20 हो जाएगा, और बाई D9 माइनस D1, अगर D9 में से D1 घटाएंगे, 16 में से 3 गया 13, कितना हो गया 16 3 19, 19 में से 20 गया -1/13। तो ये CGL JSO का क्वेश्चन है। तो ये छोटा सा वीडियो था, 10 मिनट के अंदर में ही हो गया। बाकी वीडियो पसंद आए तो पता ही है क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको स्टैटिस्टिक्स का और भी वीडियो आपको मिलता रहेगा, जैसे अगला वीडियो हमारा होगा वो इसी पे होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फार्मूला कहाँ लगाते हैं, और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। फिर और भी केवल स्क्यूनेस नहीं है, कुर्टोसिस है, इंडेक्स नंबर है, हाँ एरर है, और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है जो छोटा छोटा है। 5 से 10 मिनट में अगर हम 5-7 वीडियो डालें तो 5-7 टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसे ही 10-10 मिनट का वीडियो होगा। तो ये सब कर लीजिएगा तो क्या पता एग्जाम में आ जाए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स थोड़ा अंदर तक आ रहा है। तो रहने देते हैं इतना ही इस वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आए तो पता ही क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी बहुत सारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब है चैनल पर आपको मिलता रहेगा।